बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो इंसान जो जीव इस दुनिया में आकर सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, वो हर वक्त प्रभु प्रेम में डूबे हुए अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, अपने इस लोक को भी सुंदर बनाते हैं और परलोक भी उनका सुहेला होता है। रोज रोज ये शब्द हम सुना करते हैं, लोक सुखी परलोक सुहेला। क्या लोक परलोक यूं ही सुहेला हो जाता है? ये पूरा जीवन कुर्बान करना पड़ता है, त्याग और बलिदान करना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अहित नहीं होता त्याग करने से। बस केवल प्रभु के आश्रय, प्रभु के भरोसे अपना जीवन कर दिया जाए। इंसान यहाँ करके अपना शरीर पालन पोषण करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, घर कुटुंब सब कुछ बनाता है। उसमें हर प्रकार की संसारिक गतिविधियां अपनाता है, उन सब गतिविधियों में लिप्त रहता। तो संसार का जो कानून है वो झूठा है। संसार की नियमावली जो है वो झूठी है। क्यों? कि संसार एक माया की रचना है। माया भी प्रभु की है, भगवान की है, लेकिन जो इस माया को पीठ दे करके, माया का त्याग करके मायापति भगवान से अपना संबंध जोड़ता है, अपना रिश्ता जोड़ता है, पूरा भरोसा उन पर करता है, जिसे कि सतगुरु की शरण मिली है, उसे ये समझ बूझ मिलती है सतगुरु से ही। तभी ये मुमकिन हो जाता है कि जीवन को किस प्रकार से जीना है, कैसे कार्य व्यवहार करना है। इस प्रकार सतगुरु की शरण में आए हुए जीव, इंसान गुरुमुख बन जाते हैं, गुरु की हिदायतों को सामने रखते हैं और अपने सतगुरु से ही हर मांग करते हैं, सतगुरु से ही अपनी सारी जिज्ञासा जाहिर करते हैं। दुख का सुख का सब हाल अपने प्रभु के आगे रखते हैं। खान पान पहरान इसकी सारी व्यवस्था ही अपने सतगुरु से सुव्यवस्थित ढंग से कराते हैं। उनके वचनों पर चल करके, उनके बने नियमों के अनुसार जीवन को अपने चलाते हैं, उनके वचनों पर ढाल देते हैं। और बाकी संसार तो अपनी मन मर्जी से चलता ही है, चाहे कितना कोई कमाए,
कितना धन इकट्ठा करे, महल माड़ियाँ बनाए, धन खजाने बनाए, हीरे मोतियों की खान बना ले, मालिक बन जाए उनका। लेकिन किसी में भी संतुष्ट हुआ जीव नजर नहीं आता। लेकिन जो सतगुरु के ओट आश्रय रहते हैं, सतगुरु की ओट धारण करके सतगुरु की रहनुमाई में ये सांसारिक जीवन भी, सांसारिक व्यवहार भी सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलाते हैं, उनका जीवन बेशक दिखने में हल्का लगता हो, साधारण लगता हो, लेकिन वो अंदर से सुखों से, सुकून से, शांति से मालामाल होते हैं। एक दृष्टांत भगवान श्री कृष्ण का आता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए कहीं निकले थे, तो उन्होंने मार्ग में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। दोनों ही देख रहे थे, तो अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को सोने की असरफियों से भरी हुई एक पोटली दे दी। ब्राह्मण वो पोटली लेकर के अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ, दौड़ता हुआ, खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट चला कि भाई अब भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है, माला माल हो गया, सोने की तो एक अशर्फी मिल जाए बहुत है, और अशर्फियों की पोटली मिल गई। आज के समय में भी अगर देखें कि एक अशर्फी 10 ग्राम की भी हो तो 60, 65, 70 हजार, तो सोचो अगर 150 अशर्फियाँ भी मिली हो, छोटी पोटली हो, तो कितना माला माल हो गया होगा वो। तो स्वप्न देखता हुआ घर लौट गया कि ऐसे जीवन बनाऊंगा, मैं ऐसे जीवन बनाऊंगा। खुशी से फूला हुआ घर पहुंच रहा था कि उसका दुर्भाग्य जो है उसके साथ साथ चल रहा था, वो ये नहीं जानता था। हम कितने जतन करते हैं अपने आप को यूं संवारने के, संसार में कोई स्थान पाने के, ज़्यादा रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए सब ताम झाम, साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, कितने ही प्रयास करते हैं। अगर वो धन कुछ समय तक हमारे पास रह भी जाए या जीवन भर रह जाए, अवल तो हमारे प्रयास सफल होते नहीं कि कोई अपने प्रयासों से धन कमा ले, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा करे, कामना करे कि वो हो जाए, ये संभव नहीं। अगर कर्मों में धन लिखा हुआ हो तो भी वो धन सुख सुकून देने वाला तो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुख के साथ दुख समाया होता है या उसी के साथ साथ चलता है। इंसान समझता नहीं। अब वो खुशियां मनाता हुआ घर पहुंच रहा है, उसका दुर्भाग्य उसके साथ साथ ही है। एक रास्ते में कोई लुटेरा आ गया, भनक लग गई, चोरों डाकुओं को पता लग जाता है कि किसके पास माल है। वो खुशी से उछल रहा था, वो समझ गया कि कोई ना कोई इसके पास खजाना है। हाथ में देख ली पोटली और लूट लिया उसको, छीन ली वो पोटली।
अब बेचारा वो ब्राह्मण दुखी हो गया और थोड़ी देर खुशी मिली, मन में सपन संजोए कि अब मैं भिक्षा छोड़ दूंगा, अब मैं सेठ साहूकार हो गया हूँ, अब मेरा जीवन सुख से व्यतीत होगा। लेकिन क्या करे, फिर से वापस वो दुखी होकर भिक्षा मांगने लग गया। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहीं से निकल रहे हैं। उसी ब्राह्मण पर नजर पड़ी तो उससे पूछा अर्जुन ने कि भाई, तुम्हें कल असरफियों की पोटली दी थी, आज फिर भिक्षा मांग रहे हो? तो उसने अपनी दुख भरी कहानी सारी अर्जुन को सुनाई। उसका दुख सुनकर अर्जुन को फिर उस पर दया आ गई। अर्जुन ने अपने मन में विचार किया कि इस बार उन्होंने जो विचार किया तो उस ब्राह्मण को एक कीमती हीरा दे दिया। तो ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। अब वो पहले की तरह उछलता हुआ नहीं गया, सहमा सहमा सा था कि कल मेरे साथ ये हो गया, घटना हो गई, आज डरा हुआ सा। अब वो हीरा तो छोटा सा था, जेब में उसके डला हुआ। घर पहुंच गया। घर में एक पुराना घड़ा पड़ा था, काम में नहीं लिया जाता था। हम भी देखते हैं घड़े जब पुराने हो जाते हैं, पानी ठंडा पानी होना बंद हो जाता है तो उस घड़े को रिजेक्ट कर देते हैं, फेंकते नहीं हैं, किसी कोने में रख देते हैं। तो वो भी काम नहीं लेते थे घड़े को, लेकिन कभी इमरजेंसी आती है तो उस घड़े को भी उठा लिया जाता है, पानी को जमा करने के लिए जरूरत पड़ जाए तो उस ब्राह्मण ने उस पुराने घड़े में वो हीरा डाल के छोड़ दिया, क्योंकि वो डरा हुआ था कि कहीं कोई घर में चोरी हो जाए। तो अब उसका दुर्भाग्य जो उसके साथ लगा हुआ है, तो कोई क्या कर सकता है। दिन भर का थका हुआ था, वो हीरा अपना उस घड़े में छुपाकर सो गया, नींद आ गई। और इस बीच ब्राह्मण की स्त्री ने नदी में जल लेने के लिए सुबह सवेरे उठी, चली गई। तो क्या हुआ कि उसका घड़ा जो था वो टूट गया, रास्ते में गिर गया। अब क्या करे, पानी तो लाना है। फिर उसने सोचा वो पुराना घड़ा पड़ा है जो वो ले आती हूँ। वापस घर आई और वो पुराना घड़ा लेकर चल दी। अब वो छोटा सा हीरा है उसमें, उसको कहाँ से खबर हो कि ब्राह्मण ने इसमें हीरा रखा है छुपाकर, कि मैं उसको देखूं। सुबह सुबह का समय था, वो घड़ा सिर पर रखा और चल पड़े। और जैसे ही वहाँ नदी पर जाकर घड़े को नदी में डुबाया तो वो हीरा तो निकल गया, पानी में चला गया, बह गया। उसको फिर भी पता नहीं, घड़ा भर कर लेकर आ गई वो ब्राह्मणी। ब्राह्मण को जब ये बात पता चली कि आज पुराना घड़ा भर के रखा हुआ है, नया घड़ा टूट गया है, वो पुराने घड़े को भरा हुआ देख करके समझ गया और देखा कि अंदर हीरा तो दिख नहीं रहा है। अपने भाग्यों को कोसता हुआ फिर भीख मांगने चला गया। एक दिन भी ना हीरे का ना असरफियों का सुख पाया। फिर भीख मांगने गया हुआ है। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा, फिर कारण पूछा अर्जुन ने। सारा हाल ज्यों का त्यों ब्राह्मण ने अर्जुन को सुना दिया। अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता।
क्योंकि ऐसे दो सफल प्रयास करके देख लिए अर्जुन ने, और अब मजबूरन ये विचार उनको आया, ये सोचना पड़ गया, मजबूर हो गए सोचने को कि अब इसको कभी सुख मिल ही नहीं सकता। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विचार करके ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए, सिर्फ 2 पैसे, ना कोई हीरा ना अशर्फियां। उस वक्त 2 पैसे यूं तो बहुत होते थे, लेकिन अशर्फियों की तुलना में तो 2 पैसों की क्या बिसात है। अर्जुन ने अब भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु मेरी दी हुई सोने की अशर्फियां, हीरा इस अभागे की दरिद्रता को, गरीबी को नहीं मिटा सका, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और अर्जुन से कहा कि तुम इतना करो, इतना ही करो कि इस ब्राह्मण के पीछे चले जाओ। उस वक्त समय बहुत होता था, तो अर्जुन उस ब्राह्मण के पीछे चल दिए। अब ब्राह्मण रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है। समझ तो सबको होती है, अशर्फियों को लेकर वो क्या सोचता था, हीरे को लेकर के वो क्या सोच रहा था, तो उसके मुकाबले में 2 पैसे की सोच उसकी क्या होगी, ये हम भी अनुमान लगा सकते हैं। और सोच रहा है ब्राह्मण कि 2 पैसों से एक व्यक्ति के लिए, केवल मेरे लिए बड़ी मुश्किल से भोजन का इंतजाम हो जाएगा, या एक समय का भोजन हम दोनों का, ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो जाएगा। इतना ही समझना था उसका, और साथ में ये विचार उसके चल रहा है कि फिर इतनी सी व्यवस्था है 2 पैसों की, फिर प्रभु ने उसे इतना छोटा दान क्यों दिया? क्या ये प्रभु की कोई लीला है? कैसी ये लीला है? ये भी वो जानता है कि ये भगवान हैं, लेकिन हर किसी के अपने विचार हैं। भगवान को सब जानते हैं, भगवान से सब बात करते हैं, जाने में अनजाने में भगवान से मांगते भी हैं। ऐसा विचार करता हुआ चला जा रहा था, यानी 2 पैसों को वो कोस रहा और सोचता है कि 2 पैसों से मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो क्यों ना इस 2 पैसे को कहीं किसी की मदद में लगाया जाए। उसकी अंदर की जो वृत्ति है, जो विचार है उसका, वो बदल रहा है, अच्छा हो रहा है। वो खुद नहीं जानता कि मैं क्या सोच रहा हूं और क्यों सोच रहा हूं। उसकी नजर जो है एक मछुआरे पर पड़ी, ब्राह्मण की, और ये सब अर्जुन देख रहा है, उसके पीछे पीछे चुप कर चल रहा है। मछुआरे पर उसकी ब्राह्मण की नजर पड़ी तो क्या देखता है कि मछुआरे ने एक मछली को अपने जाल में फंसा लिया। मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई है और तड़फ रही है। मछली जब ताजी ताजी फंसती है, कोई भी फंसता है, चाहे बंदर फंसा हुआ हो, चूहा फंसा हो, मछली फंसी हो, तो थोड़ी देर खूब वो सब छटपटाते हैं, अचानक से सोचते हैं कि क्या हो गया। इंसान भी मोह माया में फंसा हुआ रात और दिन छटपटा रहा है,
उसको छुड़ाने के लिए सतगुरु इस संसार में अवतरित हो गए हैं। हर काल हर युग में भगवान स्वयं नर रूप धारण करके अवतरित होते हैं। विचारवान गुरुमुख प्रेमी आप जैसे उनकी शरण में पहुंच करके अपनी छटपटाहट को खुशियों में बदल लेते हैं। अब ये मछुआरा जो है उस मछली को देख रहा है। उस मछली पर उस मछुआरे ने जो मछली पकड़ी है, ब्राह्मण की उस पर जो नज़र पड़ी है, उसको छटपटाता हुआ ब्राह्मण देख रहा है। तो ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। सोचा कि ये 2 पैसे मेरे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का या एक वक्त का चूल्हा जगाएंगे, पेट भरेंगे, लेकिन इस मछली को मैं पूरा बचा सकता हूँ। केवल इस मछुआरे के चंगुल से छुड़ा दो तो इसका सब कुछ सुधार हो जाएगा, यानी इसके प्राण बचा दूं। ये सोचकर मछुआरे को कहता है कि भाई ये मछली मुझे खरीदनी है, तो 2 पैसों में सौदा कर लिया और मछली को अपने उस कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा, उसमें मछली को छोड़ दिया। तो जहाँ से वो मछली पकड़ के मछुआरा निकल पड़ा था, तो वहीं वो ब्राह्मण वापस नदी पर आ गया मछली को छोड़ने। तो इस बीच नदी के अंदर मछली को छोड़ने से पहले अचानक क्या है, करमंडल में जो थी मछली, कमंडल थोड़ा बड़ा था, 2-3 किलो दूध आता है जिसमें। तो उसमें मछली ने क्या किया कि मछली के मुंह से कुछ निकला और ब्राह्मण की उस पर नजर गई, क्योंकि उसकी निगाह कमंडल में उस मछली पर थी, हाथ में कमंडल था। उस गरीब ब्राह्मण ने क्या देखा कि जो मछली ने मुंह खोला तो जो उसके मुंह से निकला वो वही हीरा था जो उसने घड़े में छुपाया था, जो अर्जुन ने दिया। वो घड़ा जो उसकी ब्राह्मणी पानी भरने के लिए गई और वो घड़े से हीरा निकल कर बह गया था, वही हीरा मछली ने अपने अंदर खा लिया था, निगल लिया था। अब वो उस कमंडल में मछली हीरा छोड़ चुकी है और ब्राह्मण जो था प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो देखो, भागवश संयोगवश वो लुटेरा जिसने असरफियों की पोटली उस ब्राह्मण से छीनी थी, एक दिन की ही तो बात थी, उसके पास अभी भी असरफियाँ, अब एक दिन की बात थी तो एक दिन में कितनी असरफियाँ वो खा लेगा, खर्च कर लेगा। तो वो थैली उसके पास थी, पोटली, उधर से गुजर रहा था। ये संयोग कहें, कुदरत का करिश्मा कहें, भगवान श्री कृष्ण की लीला कहें, या उसके मुकद्दर के पलटने का सौभाग्य कहें, कुछ भी हो, इन सब के पीछे तो भगवान श्री कृष्ण थे जो ये सब लीला रची जा रही थी। जब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो अपनी मस्ती में मस्त था ब्राह्मण, लेकिन वो लुटेरा जो असरफियाँ लूटा हुआ उसकी आवाज़ सुन रहा है, वो पहचान गया कि ये वही ब्राह्मण है और सोचने लगा कि शायद
इस ब्राह्मण ने मुझे देख लिया है और ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि चोर मिल गया, चोर मिल गया। तो अब हो सकता है ये राज दरबार में जाकर उसकी शिकायत करेगा। तो वो डर गया और डर के मारे ब्राह्मण के आगे पहुंच करके क्षमा मांगता, हाथ जोड़ता है और वो अपनी लूटी हुई असरफियाँ जो थी बची हुई, लगभग सारी मुद्राएं थी उसमें, वो वापस उसको दे करके हाथ जोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये सारी रचना, ये सारा घटनाक्रम अर्जुन के सामने हो रहा है। ये सारा नज़ारा, सारी लीला प्रभु की देख करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए, रह नहीं सके और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु ये कैसी लीला है जो काम ब्राह्मण का असरफियों से भरी वो पोटली और मूल्यवान हीरा नहीं कर सका, वो काम आपके 2 पैसे दिए हुए कर गए। आपके दिए हुए 2 पैसों ने वो कार्य कर दिखाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये अपनी सोच का और विचारधारा का फर्क है। जब तुमने उसे सोने की असरफियों से भरी हुई पोटली दी, कीमती हीरा दिया, तब उसने, ब्राह्मण ने मतलब प्रस्त होकर के, स्वार्थ के वशीभूत होकर के मात्र केवल अपने सुख के बारे में ही सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और विधना को कुछ और मंजूर था। कर्मों के वशीभूत हुआ इंसान जब मतलब परस्ती पर केवल अपने स्वार्थ परता में लीन होता है तो सारा घटनाक्रम कर्मों के अनुसार चलता है। लेकिन जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तो केवल 2 पैसे जानकर ही सही उन 2 पैसों को वो अपना समझने की भूल भी नहीं कर सका। 2 पैसे पर कोई ख्वाब नहीं ले सका, कोई स्वप्न नहीं संजो सका कि मैं 2 पैसे से ये करूँगा, वो करूँगा, क्योंकि 2 पैसों की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो स्वप्न दिखाए। और दूसरी बात, उन 2 पैसों में एक ऐसी तासीर थी, उसके पीछे ये राज भी भरा हुआ था कि वो 2 पैसों से कुछ ऐसा करे। एक प्रेरणा थी जो उसके अंदर, ब्राह्मण के अंदर वो प्रेरणा भर जाने से वो 2 पैसों को तुच्छ समझ करके उस प्रेरणा से अनजाने में ही सही प्रेरित हुआ और उसको किसी की मदद में लगाने का फैसला कर बैठा। परोपकार करने के बारे में, परोपकार के बारे में, जाने अनजाने परोपकार का विचार कर लिया। और जब परोपकार के बारे में सोचता है वो, तो जिस मछली के प्राण बचाने के लिए उसने वो 2 पैसों का भी त्याग कर दिया, उस पर दया की, तरस खाया और अपने 2 पैसों का त्याग किया। बेशक वो 2 पैसे उसे एक दिन का भोजन कराते, भिक्षा में भी तो वो एक एक पैसा, 2 पैसे इकट्ठे करता ही था, लेकिन मेरे दिए हुए पैसों से उसका विचार बदल गया। 2 पैसों के त्याग की भावना से कुदरत ने वो करिश्मा दिखाया कि मछली ने
अकारण वो हीरा निगल लिया था जो उसके किसी काम का नहीं। ये कुदरत की सारी रचना है कि परोपकार के बारे में, अपने सुख का त्याग के बारे में कोई सोच कर तो देखे। जो उसने मछली के प्राण बचाए, एक प्राण को हरने वाला था, एक प्राण को बचाने वाला था। ब्राह्मण ने कितना उपकार किया, अपने आप को भूखा रखकर भी मछली के प्राण बचाए, और कुदरत ने ये रचना रचाई। या यूं समझें कि वो हीरा मछली ने थोड़े समय के लिए अपने पेट में छुपा कर रखा था, जो वक्त आने पर बड़ी ईमानदारी से ब्राह्मण को सौंप दिया। और ये भी संयोग केवल नहीं था, ये भी उसी घटनाक्रम का हिस्सा था कि ब्राह्मण ने जो त्याग किया, परोपकार किया, कि असरफियों की थैली वाला भी कुदरती वहाँ से गुजरा और अपने आप बिना बुलाए ही डर के मारे आकर क्षमा याचना भी करने लगा, और वो असरफियाँ लौटा कर चला गया। सत्य तो यही है कि जब हम दूसरों के दुख के बारे में सोचते हैं, दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उसका दुख मिटाने के लिए अपना सुख कुर्बान करते हैं, बलिदान करते हैं, प्रभु पर आस्था अनजाने में ही सही, अनजाने में भी अगर प्रभु से हमारा संपर्क है, सतगुरु से हमारी जो प्रीत जुड़ी है, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है, लेकिन अगर पूरी निष्ठा से, आस्था से हम सतगुरु के वचनों की पालना करेंगे, हर वक्त सतगुरु से हमें प्रेरणा मिलती है, मिल रही होती है। हम दूसरों पर उपकार अपनी ओर से जारी रख सकते हैं। अगर हम किसी को खाना नहीं खिला सकते, अगर किसी को धन नहीं दे सकते, हम अधिक कमाई वाले नहीं हैं, लेकिन अगर हम भजन अभ्यास वाले हैं, आरती पूजा वाले हैं, सत्संग वाले हैं, सुमरन वाले हैं, सेवा वाले हैं, हमारे अंदर दूसरों की भलाई का भाव अवश्य रहेगा। हमारा दिल जो है दूसरों का दुख देखकर ही दुखी हो जाए, इससे भी बड़ा लाभ हमको मिलता है। कोई दुकानदारी करता है, कोई बिजनेस करता है, किसी भी प्रकार से जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, किसी का दिल दुखने से खुद दुखी हो जाते हैं, वो अवश्य ख्याल रखते हैं कि मैं कहीं किसी से ठगी तो नहीं कर रहा हूँ, किसी से 1 रुपये का 2 रुपया तो नहीं ले रहा हूँ, कोई मुझ पर विश्वास कर रहा है तो मैं उसका विश्वासघात तो नहीं कर रहा हूँ। और यही सोच करके अपने नहीं बल्कि दूसरे के दिल दुखी होने का पूरा ख्याल रखते हैं, और हक और हलाल की रोजी रोटी कमाते हैं। उनके दिल में हर वक्त सुख, सुकून, शांति भरपूर रहती है। और ये झूठे संसार में झूठी माया के स्वप्न संजोना, बड़े बड़े स्वप्न देखना, लंबे दावे बांधना कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, एक पल का भरोसा है क्या? महापुरुषों के सत्संग में केवल वाणियाँ, चौपाइयाँ, दोहे, कविताएं यूं ही नहीं होती। उन शब्दों की अगर ठीक से हम
पहचान करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो गहरे राज खुल करके आते हैं कि जब हमारा जीवन ही पल दो पल का है, श्वास दो श्वास का है, तो हम क्यों इतने लंबे दावे बांध रहे हैं, क्यों किसी का दिल दुखा रहे हैं, धन कमाने की होड़ में झूठ बोल करके, कपट करके, छल करके किस तरह हम ठगी कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके अधिक धन हमारे घर में आ जाए। कितना भी धन हम कमा लें, कितना किसी का दिल दुखा लें, सुख तो मिलने वाला नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं है, शांति मिलने वाली नहीं है, और वो धन हमारा कभी बनने वाला नहीं है, यहीं पड़ा रहेगा। आज हम देखें कि धन कमाता कोई है, खाता कोई है, पड़ा रह जाता है धन। लेकिन कितना शौक से कमाते हैं, कितनी खुशी होती है किसी से ठगी करते हुए, किसी से धोखा करते हुए। अगर 100 रुपये में खरीदी हुई वस्तु हम 150 रुपये में बेच देते हैं, तो इसमें क्या चोरी नहीं है, क्या लूट नहीं है, ठगी नहीं है? सब कुछ ही तो भरा हुआ है। उसके लिए हम झूठ भी बोल लेते हैं। मन में ये भी ख्याल आता है कि मैंने इसको इतने पैंतरे लगा करके 100 का 150 ले लिया, 100 का 200 ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 का 300 रुपये भी ले लिया जाता है। कोई जूते की दुकान पर 100 रुपये का जूता आया हुआ 300 रुपये में बेच देते हैं। लेने वाले को बेचारा, लेने वाले को पता नहीं। कपड़ों में ऐसी ऐसी क्वालिटी होती है, 200 रुपये मीटर का कपड़ा 400 रुपये मीटर में बेच देते हैं। कोई 200 वाला 250 रुपये में मीटर बेच देता है, कोई 400 में बेचने वाले भी होते हैं। ऐसी अनेक अनेक सामग्रियां हैं। बादाम लेने चले जाओ, कितनी तरह की बादाम होते हैं, खाने वालों को नहीं पता, उसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ। वही बादाम 600 रुपये किलो है, उसी बादाम को 800 में बेच देते हैं। हर किसी का अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है। जिसके साथ भगवान का हाथ है, जो भगवान से अपना संपर्क रखता है, सतगुरु से जो अपनी मित्रता रखता है, वो जाने में अनजाने में, चाहे वो ऊपर से खुश ना भी हो, लेकिन भीतर ही भीतर वो परोपकार की भावना रखता है। किसी का दिल दुखाने की चेष्टा भी नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल निश्चित बात है कि 4 दिन अगर दुखद अवस्था के आ जाते हैं जीवन में, तो क्या वो ठगियां करने से, छल कपट करने से, झूठ बोलने से क्या हमारा जीवन सफल हो जाएगा? क्या आत्मा सुख रूप हो पाएगी? वो एक संसारिक जीवन की बात है। लेकिन संसारिक जीवन में जो पाप कर्म इंसान करता है, पाप कर्म कर करके आगे के लिए हम अपनी ओर से एक रचना रचा रहे हैं। भगवान का रचा हुआ संसार है, भगवान की रचाई हुई ये सारी रचना है, पूरी कायनात है। लेकिन कर्मों की रचना तो खुद इंसान रचाता है। वो अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से हर एक कदम आगे बढ़ाता है। अगर किसी को सुख बांटने का प्रयास करे, किसी की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो कार्य है, वो सतगुरु बखूबी करते हैं।
और जो सतगुरु की शरण में आए हैं, जो परोपकारी की शरण में होगा, जो परोपकार करने वाले महापुरुषों की शरण संगति में आ गया है, जो उनके वचनों के प्रकाश में आ गया है, जो उनकी छत्र छाया में है, उनके संपर्क में है, उनके वचनों पर अगर जो अमल करता है वो किसी का दिल नहीं दुखा सकता। अगर वो दिल दुखाता है तो समझो वो ऐसे महापुरुषों की छत्र छाया से बाहर है, वो सतगुरु की रहमतों की छतरी से बाहर है, वो उस पर असर नहीं है। सतगुरु के वचनों का उस पर तनिक भी प्रभाव नहीं है। केवल शरीर से बेशक वो सतगुरु की संगत में होगा, लेकिन मन उसका, विचार उसके, सोच उसकी परोपकारी नहीं है, वहाँ कोई लाभ नहीं होगा। फिर वो चाहे सतगुरु की छत्र छाया के बिना चाहे लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, कभी जीवन खुशहाल नहीं बन सकता। ये लोक उसका सुखी नहीं हो सकता तो परलोक भी नहीं संवरेगा। जो अपने इस लोक को सतगुरु की सहायता से, सतगुरु की रहमत से सफल बना रहा है, इस लोक को सुखी बना रहा है, तो उसका परलोक साथ के साथ संवर रहा है। क्योंकि जो कुछ होना है अभी होना है, आज होना है, इसी वक्त होना है, इसी पल होना है। इसी पल में अगर हम किसी का दिल दुखाने का विचार कर रहे हैं तो अगले पल में हमारा सुधार नहीं हो सकता, अगला पल भी वैसे होगा। अगर सुधार करना है तो यही एक पल है, ना आगे का ना पीछे का। आगे का चिंतन छोड़ो, पीछे का पछतावा छोड़ो, इसी पल को सुरखरू सुहेला करने में ही लाभ है। सतगुरु की शरण मिली हुई है। अच्छा, जो गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते होंगे, हम सब गुरुमुख प्रेमी अनुभव करें, जब से हमने सतगुरु की शरण हासिल की है, अगर हम सतगुरु की जो उनकी वचनावली है, उनका रहन सहन है, उनके रहने का, उनके उठने बैठने का, उनके चलने फिरने का, उनका हमसे मुखातिब होने का जो अंदाज है, हम देख रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, साथ के साथ अपना संसारिक जीवन भी वहन कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, तो क्या जीवन में हमारा किस तरह का प्रभाव चल रहा है? क्या हम दुखी हैं, अपने आप को दुखी महसूस करते हैं? कोई गुरुमुख प्रेमी नहीं कह सकता कि सतगुरु की शरण में आने के बाद, उनके वचनों पर चलने के बाद, उनकी जी हजूरी करने के बाद हमारे जीवन में कभी कोई दुख आया हो। कभी गुरुमुख प्रेमी ऐसा सोच भी नहीं सकते। वे इत्मीनान से कहते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं, बल्कि दूसरों पर भी अपनी ऐसी सोच और प्रभाव छोड़ने की हर संभव कोशिश करते हैं कि वो भी सतगुरु की शरण में आ जाएं। संसार में झूठ बोलकर, छल कपट करके, ठगी करके, व्यापार करके धन कमाया हुआ कभी किसी को सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली। बड़े बड़े राजा महाराजा खाली हाथ चले गए। फिर
जीवन है ही कितना, 50 साल, 60-70 साल। अब तो यही जीवन का अंतिम पड़ाव होने लगा है। 70 साल हो जाए तो बड़ी बात है। कितनी विचित्र विडंबनाएं देखने को हमें मिल रही है। हमारे जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है। माता पिता से बच्चे बिछड़ रहे, वक्त जरूरत अपने ही हाथों से जिनका लालन पालन किया हो, वक्त जरूरत वो हमारी आंखों के सामने नहीं आ सकते। पुकारने पर, आवाज लगाने पर भी ये मुमकिन नहीं। फोन पर बातचीत कर सकते हैं, मोबाइल में वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे की शक्लें देख सकते हैं। तुरंत अगर चाहो कि हम अपने किसी परिवार के सदस्य को देख लें, बच्चे को देख लें, बेटे को देख लें, बहू को देख लें, पोते को देख लें, नाते नाती को देख लें, ये संभव नहीं है। कोई कहीं चला गया है, कोई कहीं चला गया है। क्या इसी दिन के लिए इंसान झूठ कपट छल ठगियां करता रहा और एक उम्मीद बांधे हुए रहा कि मैं आज जिनको पाल पोस कर बड़ा कर रहा हूं, वही मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। ये सहारे झूठे हैं। आज नहीं, जब से ये सृष्टि रची गई, झूठे संसार के सारे सहारे झूठे थे, झूठे हैं और झूठे रहेंगे। लेकिन ये समझ केवल उसी को आएगी जो समझाने वाले सतगुरु की शरण में आ जाएगा। जो गुरुमुख शरण में आ गए हैं, जिन्होंने सतगुरु को अपना बनाया है, जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, सच्चे प्रेम का केवल यही प्रमाण हो सकता है। अगर हम कहते हों कि हम सतगुरु से प्रेम करते हैं, तो उसका एक ही प्रमाण है। कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अपने सतगुरु के वचनों पर अमल करना है। अपने सतगुरु से जो कुछ हम सुनते हैं उसको समझना है, फिर उस पर चलना है, अपने जीवन में वो सब लागू करना है जो सतगुरु हमें नित्य प्रति समझाया करते हैं। केवल बैठने सुनने से नहीं कि बैठ गए, सुन लिया और मन हमारा कहीं और लगा हुआ है, ध्यान कहीं और लगा हुआ है, मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। शरीर तो सत्संग में पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, मुंह करके बैठे होते हैं हम। सुनने का भाव ऐसा होता है हमारा जैसे कि हम लीन हो गए हैं। सत्संग को सुन करके हमने पूरा रोम रोम में बसा लिया है, लेकिन केवल शरीर की रचना को ही ऐसा हमने बना दिया है और अंदर की चित्तवृत्तियां हमारी कहीं संसारिक भावनाओं में लीन है, संसारिक विचारों की पूर्ति में है, कहीं कोई धन कमाने में, किसी को ठगी करने में। इस प्रकार की विचारधारा में ये जीव भ्रमित हुआ, सत्संग का लाभ नहीं उठा पाएगा। सत्संग का लाभ उठाना है, सतगुरु के वचनों को श्रद्धा से, भाव से हमें सुनना चाहिए। पूरा का पूरा सत्संग सुन करके उस पर अमल करने के लिए योजना बनानी चाहिए कि मैं कैसे करूं। शुरुआत कर देनी चाहिए।
बार बार प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करते हुए हर वक्त सतगुरु की ओट और आसरा लेकर के, जो हर वक्त हमें जब भी हम पुकार करेंगे किसी न किसी रूप में सतगुरु हमारे साथ होंगे, हमारी मदद करेंगे, हमें किसी भी दुख से बचाने में उनका ये नाम ही सक्षम है। जो सतगुरु ने हमें नाम बख्शा है वो नाम नित्य प्रति जपते रहें और अपना जीवन सुखी बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।